एक्सरसाइज 11.2 कंस्ट्रक्शन की 11.1 अपनी हो चुकी है, प्रीवियस क्लास में 11.1 कंप्लीट हो चुकी थी। ठीक है, अब देखो 11.2 कंस्ट्रक्शन जो है उसका टॉपिक क्या है, देखो पढ़ो बुक के अंदर। टॉपिक 11.2 जो एक्सरसाइज है बच्चों, उसका वृत्त के बाह्य स्थित बिंदु से उस पर स्पर्श रेखा खींचनी है। तो सबसे पहले आपको यह जानना है कि स्पर्श रेखा होती क्या है। स्पर्श रेखा इंग्लिश में कहते हैं इसे टेंजेंट। क्या कहते हैं? टेंजेंट। स्पर्श रेखा सामने देखो क्या होती है, जैसे ये कोई वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है, इसके बाहर कोई पॉइंट है P मान लिया, इसके ऊपर कोई पॉइंट है इसे Q मान लिया, एक इसके अंदर एक पॉइंट है इसे R मान लिया। जो वृत्त होता है वो समतल को 3 भागों में विभाजित करता है। मल्टीपल चॉइस की क्वेश्चन भी बोल रहा हूँ बीच बीच में। जो सर्कल होता है ना वो 3 पार्ट में डिवाइड कर देता है। जो सर्कल होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड कर देता है एक प्लेन को। जो वृत्त होता है वो समतल को 3 भागों में विभाजित करता है। कैसे? एक तो इसके अंदर वाला भाग होता है, एक इसके बाहर वाला भाग होता है, और एक ये जहाँ पे बना हुआ है उसकी परिधि जहाँ पे आ रही है, सरकमफ्रेंस जहाँ पे आ रही है वो वाला भाग। 3 भाग हो गए। ठीक है, ये जो है ये इसका केंद्र कहलाता है, सेंटर। ठीक है, ये एकदम बीच में जो बिंदु है ना, सेंटर, इसको O से डिनोट करते हैं अपने। ठीक है, और अब बात करें वृत्त के बाहर जो बिंदु होता है उससे वृत्त के ऊपर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, कितनी टेंजेंट खींच सकते हैं अपने? 2। एक तो ये गई और एक बच्चों यहाँ पे आएगी। ठीक, सर्कल के बाहर जो पॉइंट होता है उससे सर्कल के ऊपर कितनी टेंजेंट खींच सकते हैं, कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाती है? 2 ही खींच सकते हैं। ठीक है, वृत्त के ऊपर जो बिंदु है ये Q जो है, इससे आप वृत्त के ऊपर कोई स्पर्श रेखा खींच सकते हो क्या? वृत्त के बाहर जो होता है उसे कितनी स्पर्श रेखाएं? 2 स्पर्श रेखाएं, अर्थात 2 टेंजेंट्स। ठीक है, सर्कल के ऊपर पॉइंट है, इस पॉइंट से सर्कल पर कितनी टेंजेंट खींच सकते हैं, यानी इस पॉइंट से सर्कल के ऊपर कितनी टेंजेंट खींच सकते हो, कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो? इस पॉइंट पे एक ही खींच सकते हैं, ये वाली ऐसे एक ही खींची जा सकती है ना, और कोई खींची जा सकती है? नहीं खींची जा सकती। यानी इस पॉइंट को टच करते हुए जाए। ठीक है, इस R पॉइंट से सर्कल के ऊपर कोई टेंजेंट खींची जा सकती है? R बिंदु से वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? नहीं खींची जा सकती। सर्कल के ऊपर जो पॉइंट होता है उसे एक ही टेंजेंट खींच सकते हैं, 1 टेंजेंट ओनली, एक ही स्पर्श रेखा। अंदर कोई बिंदु होता है उसे 0 टेंजेंट्स, कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। सर्कल के अंदर जो पॉइंट होता है उससे जो रेखा खींचोगे ना वो सर्कल को टच नहीं करेगी, वो काटेगी, और इसे कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा। इसे इंग्लिश में कहते हैं सेकेंट। क्या कहते हैं? सेकेंट। आगे बात समझ, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? सेकेंट। और सर्कल के ऊपर जो उससे कितनी खींच सकते हैं? एक ही खींच सकते हैं, और ये क्या है? स्पर्श रेखा ही है, इसे स्पर्श रेखा ही कहते हैं, अपने टेंजेंट खींच सकते हैं। और सर्कल के बाहर जो पॉइंट है उससे सर्कल पर कितनी खींची जा सकती है? 2 खींची जा सकती है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है सारे के सारे। आगे बात समझ। सबसे पहले बात करते हैं कि बताओ तुम सर्कल कैसे बनाओगे। मैं तुमको कहूँ कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है, 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बनाना है, तो कैसे बनाओगे? स्केल से सर्कल बनता है क्या? कैसे बनाओगे बताओ? 3 सेंटीमीटर कंपास ओपन करोगे, 2। जैसे बच्चों ये कंपास है अपने पास, इसको स्केल की हेल्प से आप 3 सेंटीमीटर क्या कर लोगे? ओपन कर लोगे। ठीक है, पूरा टाइट है आज, हिल नहीं रहा। ठीक, 3 सेंटीमीटर इसको ओपन किया, ऐसे रखा अपनों ने, और इसको घुमा दिया। पेंसिल को घुमाना है, पता है ना, बताया। या ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से यहाँ पे थोड़ा सा इशारा रखना चाहिए और यहाँ से पकड़ना चाहिए, फिर आप घुमा दोगे। ठीक है, तो सर्कल बन जाएगा। जितने सर्कल की हमेशा रेडियस गिवन होती है क्वेश्चन में, त्रिज्या, वो कहता है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का बनाना है, 4 सेंटीमीटर का या 5 सेंटीमीटर का। तो चलो बनाओ।
3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बनाओ रफ नोटबुक में। तो सबसे पहले आपको सर्कल बनाना आना चाहिए। सर्कल बना लिया बच्चों हमने 3 सेंटीमीटर रेडियस का, ठीक है, बना लिया। इसका सेंटर डिनोट कर दो, इसको ओ लिख दो, बाकी कुछ नहीं बनाना, जितना मैंने लिखा है बस उतना ही। हमारा टारगेट क्या है, कंस्ट्रक्शन 11.3 करना। कंस्ट्रक्शन 11.3 की स्टेटमेंट बोलो। बोल। एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से उस पर स्पर्शरेखाओं की रचना करो। एक वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना या की रचना करना। टू कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट टू द सर्कल। वृत्त के बाहर एक बिंदु है, मान लो इसके केंद्र से, ये कितने सेंटीमीटर का बनाया है अपनों ने, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का बनाया ना। मान लो इसके केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट है P। ये P पॉइंट कैसे लोगे 6 सेंटीमीटर दूर, यहां पर स्केल रखोगे, दे यहां पर ये जो स्केल है ना, ये स्केल 6 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए ना P अगर 6 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए तो 6 वाला केंद्र पे रख लो पॉइंट, और फिर एक लाइन खींचो तो वो ऑटोमेटिक 6 सेंटीमीटर दूर हो जाएगा। समझ गए बात को, बनाओ। यही है, ये 3 तो ये होगी, 3 और आगे चला जाएगा। हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट ये है, इस P पॉइंट से इस वृत्त पर कितनी आएगी बताओ स्पर्श रेखाएं, कितनी टेंजेंट आएगी, 2 आएगी। क्योंकि हमें पता है सब कुछ कि पॉइंट बाहर हो तो 2 आती है, पॉइंट अंदर हो तो कोई नहीं आती, और पॉइंट इसके ऊपर हो तो 1 आएगी। ठीक है, आगे बात समझ। तो P पॉइंट से बाहर वाले पॉइंट से हमें इसके ऊपर 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी है, 2 टेंजेंट खींचनी है। कैसे ड्रॉ होगी उसकी कंस्ट्रक्शन देख लो ध्यान से, मैं आपको बताता हूं। अपने P पॉइंट पे कंपास रखेंगे, आधे से ज्यादा खोलेंगे OP का। हमें एक्चुअली क्या करना है, OP का लंबसम द्विभाजक खींचना है, OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आता है खींचना, कैसे खींचते थे, P पर प्रकार रखा, आधे से ज्यादा ओपन किया और ऊपर की तरफ चाप लगाया और नीचे की तरफ लगाया, और फिर O पे रख के इनको काट दिया। समझ गए बात को। हमें पता है क्योंकि ये 6 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये पहले समझ लो, क्योंकि ये 6 सेंटीमीटर है, इसलिए इसका आधा जो जाएगा वो 3 सेंटीमीटर से होके जाएगा ना, यानी 3 सेंटीमीटर वाला पॉइंट तो सर्कल के ऊपर ही है बाई चांस। जैसे मैं अगर 5 सेंटीमीटर लेता, ये मान लो 5 लेता, तो उस कंडीशन में, अभी तो मैंने 6 लिया है, अगर मैं 5 सेंटीमीटर लेता तो 5 का आधा कितना होता है, 2.5, 2.5, तो रेडियस है 3, तो 2.5 पॉइंट अंदर आ जाता ना। समझ गए। इसलिए ये वाला लाइन सेगमेंट कहाँ से जाएगा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली जो लाइन है कहाँ से जाएगी, ये पहले दिमाग से सोचा करो। ठीक है, उसके बाद जब बनाओगे ना तो उससे आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो अपने ये 5 वाला ही लेते हैं। ठीक है, आपने 6 किया है ना, 5 करो उसे, चलो 5 करो। इधर से 1 सेंटीमीटर रफ कर दो, 1 सेंटीमीटर रफ कर दो, कर दिया रफ। उधर से 1 सेंटीमीटर करना है, इधर से मत कर देना, सेंटर की तरफ से कर दिया। अब मेजर करके देखो 5 ही है क्या, O से लेके P तक मेजर करके देखो 5 सेंटीमीटर है क्या, 5 है। अब चलो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचोगे तो अब वो कहाँ से जाएगा बताओ, 2.5 से होके जाएगा, और पूरी रेडियस 3 है तो 2.5 अंदर ही आ जाएगा पॉइंट। तो बच्चों प्रोसेस से चलेंगे हम, प्रोसेस से चलेंगे। ये जो 2.5 बताया मैंने, ये इसलिए बताया ताकि आप जब ड्रॉ करो तो आपको एरर जो है इसमें त्रुटि ना हो, कोई गलती ना हो। ठीक है, तो P पे कंपास रखो, आधे से ज्यादा खोल के चाप लगाओ ऊपर नीचे, चलो करो। इसे पॉइंट दे दो M। अब एक बार है ना, दोबारा से इस पे स्केल रखो
ओपी पे देखो 5 ही है ना, तुम्हारा स्केल और तुम्हारी लाइन मिट जाती है, हिल जाती है। और ये भी देखो एम जो पॉइंट है वो 2.5 पे टच कर रहा है क्या स्केल पे, कर रहा है ना। अब क्या करना है आपको, अब एम पे रखो प्रकार की नोक, एम पे रखो कंपस का सेंटर एम पे रखो और उसके स्ट्रेच करके ओ तक ओपन कर लो, एम से लेके ओ तक प्रकार खोल लो। खोल लिया, एम से लेके ओ तक कंपस ओपन कर लिया, तो अब सर्कल बना दो, एम पे सेंटर रख के सर्कल बना दो। अब आपका सर्कल, ये वाला जो सर्कल अब जो बनाया ना वो डैश 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 से बनाओ, उसको इरेजर से थोड़ा सा ऐसे कर दो, थोड़ा सा, ज्यादा मत कर देना। कर दिया। अब देखो सामने, अब बच्चों ये जो हमारा जो मेन सर्कल था, जो 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला था, जो हमारा मेन सर्कल था 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला, और जो हमने अब ये जो बनाया है, क्या ये दोनों सर्कल 2 पॉइंट पे काट रहे हैं? एक तो इस पे काट रहे हैं, देखो ये ए पॉइंट आ गया, ठीक है, एक इस पे काट रहे हैं, ये बी पॉइंट आ गया ना। ये जो दोनों पॉइंट है ये पी से ज्वाइन कर दो, इन्हें स्केल रख के पी से मिला दो, इसको पी से मिला दिया। मिला दो पी से। पूरा पूरा एकदम सही टच करेगा, एकदम एक्यूरेट। कर गया टच, एरो लगा दो, तीर लगाने। PA and PB are required tangents. PA and PB are required tangents. PA तथा PB अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हैं, लिख लो इसके नीचे, PA तथा PB अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। PA and PB are required tangents. PA तथा PB अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। अभीष्ट स्पर्श रेखाएं, अभीष्ट का मतलब जो हमें चाहिए थी ना वो स्पर्श रेखाएं हैं। तो क्या अब आप ये समझ गए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त के ऊपर स्पर्श रेखा कैसे खींची जाती है? कैसे खींची जाती है एक जल्दी से समझाता हूँ। ये सर्कल तो बताएगा वो कितने रेडियस का है, फिर बता देगा कि इससे पॉइंट कितने सेंटीमीटर दूर लेना है, ठीक है। फिर आपको इसका क्या खींचना है, लंब समद्विभाजक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 6th क्लास से खींचते आ रहे हो। क्या करना है, पी पे प्रकार रखना है, आधे से ज़्यादा खोल लेना है और ऊपर की तरफ चाप लगाना है और नीचे की तरफ लगाना है, फिर ओ पे रख के इनको काट देना है। ये किधर भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है इस लाइन की लेंथ क्या है, इस लाइन सेगमेंट की लेंथ क्या है। तो ये ऐसे गए और फिर ये एम पॉइंट आ जाता है, एम पे प्रकार रख के ओ तक ओपन करके सर्कल बना दो। ये सर्कल 2 पॉइंट पे काटता है, ये ए और ये बी, इन ए और बी को क्या कर दो, मिला दो, ठीक है। अगर सर्कल के ऊपर ही हमें टेंजेंट खींचनी हो, वृत्त के ऊपर ही स्पर्श रेखा खींचनी हो, तो बच्चों ये आपने सीखा हुआ है 9th क्लास के अंदर शायद, ठीक है। फिर भी मैं आपको एक बता देता हूँ सिंपल सा, बहुत सिंपल है। अगर पहले वो कहेगा कि ये एक सर्कल है, वो कहेगा कि इसके ऊपर कोई पॉइंट है, यहाँ पे इसके ऊपर आपको टेंजेंट खींचनी है, इसके ऊपर स्पर्श रेखा खींचनी है, तो बिल्कुल आसान है। इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो पी से, पी को ज्वाइन कर दो ओ से, यानी सेंटर से ज्वाइन कर दिया पहले। अब क्या खींचना है, अब एक रूल याद रखना है, स्पर्श रेखा हमेशा त्रिज्या पे लंबवत होती है। स्पर्श रेखा हमेशा त्रिज्या पे लंबवत होती है। टेंजेंट जो होती है रेडियस पे हमेशा परपेंडिकुलर होती है। लक्की सामने देख ले, समझा रहा हूं, आगे बात समझ। इस बात का मतलब ये है कि हमें क्या करना है बच्चों, बस इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाना है और कुछ भी नहीं करना। पी पे 90 डिग्री का कोण बनाना है। कैसे बनेगा,
कंपास ओपन किया, पी पे रखा और अर्धवृत्त बना लिया, सेमी सर्कल। फिर यहाँ पे रखे ये 60 का, ये 120 का और इन दोनों के बीच में 90 का। अब इसको क्या कर दो, ऐसे ज्वाइन कर दो। ये जो बनी है बच्चों, ये स्पर्श रेखा बनी है, ठीक है। ये वो स्पर्श रेखा है जो वृत्त के ऊपर बनी है। ये जो पॉइंट है ना, ये वृत्त को टच कर रहा है, एकदम सर्कल को टच कर रहा है। एक वृत्त के ऊपर, एक सर्कल के ऊपर कितनी टेंजेंट्स खींची जा सकती है बताओ? एक सर्कल के ऊपर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? सर्कल के ऊपर बच्चों पॉइंट कितने हैं पहले ये देखो। एक सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट होते हैं? एक सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट होते हैं? मेरी इस बात का जवाब दो बस। एक सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट होते हैं? अनंत होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। एक ये रहा, ये रहा, ये रहा, ऐसे बहुत सारे पॉइंट है एक सर्कल के ऊपर। तो इस पे खींचनी है ये रही, इस पे ये रही, इस पे ये रही, ठीक है। ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट है तो सर्कल के ऊपर कितनी टेंजेंट्स खींची जा सकती है? इनफाइनाइट यानी अनंत। सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से सर्कल पर कितनी खींची जा सकती है? 2। सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से सर्कल पर कितनी खींची जा सकती है? 1। सर्कल के ऊपर कितनी खींची जा सकती है? अनंत। सर्कल के अंदर कोई पॉइंट हो, उससे कितनी खींची जा सकती है? 0। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस है और एक एक नंबर के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। आगे ना बात समझ? तो ये हमने सर्कल के ऊपर टेंजेंट खींचनी सीख ली है। अब हम करते हैं बच्चों क्वेश्चन। तो 11.2 का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो सभी। वो कह रहा है कि एक सर्कल बनाओ 6 सेंटीमीटर रेडियस का। पहले आपको कुछ नहीं बनाना, पहले समझो, पहले समझना है। 6 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाना है। तो 6 सेंटीमीटर ओपन किया कंपास और ये बच्चों हमने सर्कल बना दिया, बड़ा बनेगा, ठीक है, बन गया। ये आ गया बच्चों इसका सेंटर, जहां पे कंपास रखते हो वही तो सेंटर होता है उसका, ठीक है। इससे 10 सेंटीमीटर दूर लेनी है, ठीक है। तो तुम खुद सोचो, अभी तुमने 3 सेंटीमीटर दूर लिया था, तो जब नोटबुक ऐसे है तुम्हारे पास, पोर्ट्रेट ऐसे, तो उसके अंदर स्पेस कम होता है। तो 10 सेंटीमीटर दूर लेनी है तो अपने को नोटबुक को घुमाना पड़ेगा, लैंडस्केप करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखा करो, सोचा करो कि हाँ भाई कब डायग्राम एकदम सही बनेगा। तो इसे 10 सेंटीमीटर दूर बनाना है, तो इसकी ये तो होगी बच्चों इतनी, तो 6 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या होगी। आगे 4 सेंटीमीटर और बढ़ जाएगा। समझ गए बात को? ये पी पॉइंट आ गया। आगे बात समझ। अब हम क्या करेंगे, इसका लंबसमद्वि भाजक खींचेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो अब आपको मुझे ये बताना है बस कि इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आएगा वो अंदर आएगा या बाहर आएगा? ये पूरी कितनी है? ये पूरी है बच्चों 10, पूरी 10 है, पूरी 10 है, ठीक है। और इसकी ये त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर, रेडियस 6 है, ठीक है। तो जब इसके आधे से होके एक लाइन जाएगी तो वो तो 5 से ही होके जाएगी, यानी अंदर से ही जाएगी। समझ रहे हो ना बात को? तो ये दिमाग तुमको पहले लगाना है। समझ आई बात या नहीं समझ आई? चलो मान लिया आ गई, ठीक है। हाँ जी। तो बच्चों अब मैं इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच रहा हूँ, लंबसमद्वि भाजक। पी पर प्रकार रखा, आधे से ज्यादा ओपन किया, ठीक है, और चाप लगाया, ऊपर की तरफ लगा, फिर नीचे की तरफ, फिर ओ से लगा दिया बच्चों, ये कट गए, बना दिया। अब ये कौन सा पॉइंट आ गया? एम पॉइंट आ गया। कौन सा आ गया? एम पॉइंट। अब एम पे प्रकार रखा, ओ तक ओपन किया और फिर क्या बना दिया? सर्कल बना दिया। गोला नहीं बनाया, सर्कल है ये। गोला अलग चीज है, गोला फुटबॉल होता है, गोला 3D होता है, ये 2D है। ये सिर्फ एक पेज पे ही बनाया जा सकता है। वृत्त जो होता है 2D है और गोला क्या होता है? 3D होता है। गोला यानी फुटबॉल, फुटबॉल कभी पेज पे नहीं बन सकती, ठीक है। तो ये ए पॉइंट आ गया बच्चों और ये बी पॉइंट आ गया। इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे पी से। तो ये पी ए और पी बी क्या होगी बच्चों? हमारी टेंजेंट होगी। समझ गए? देखो इधर मैं रफ बना रहा हूं, जैसे जैसे ये बोल रहा है ना क्वेश्चन। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का सर्कल यानी 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बन गया। फिर
6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु। वो कह रहा है कि इसका ही कंसेंट्रिक सर्कल बनाना है। इसकी रेडियस तो बच्चों 4 है, इसका ही सहकेंद्रीय वृत्त बनाना है। सहकेंद्रीय मतलब अब 6 सेंटीमीटर खोल के सर्कल बनाओगे और केंद्र सेम होना चाहिए, तो ये आ गया बाहर ऐसे 6 सेंटीमीटर वाला, ठीक है। इसकी त्रिज्या 6 है। फिर क्या कह रहे हैं? बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। क्वेश्चन दोबारा पढ़ पूरा। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सहकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और वो कह रहा है कि जो ये बड़े वाला सर्कल है ना, बड़े वाला सर्कल, बड़े वाला जो वृत्त है, इस वृत्त पर कोई पॉइंट है या इस वृत्त पर कोई बिंदु है, ये P मान लिया। इस P पॉइंट से इस छोटे वाले पर क्या खींचनी है? स्पर्श रेखाएं। तो तुमको बड़े वाले से मतलब नहीं है, छोटे वाले से मतलब नहीं है, तुमको कंसेप्ट पता होना चाहिए। ये जो पॉइंट है इस सर्कल के तो बाहर ही है, तो हमें क्या करना है? इसको मिलाना है इससे, और हम क्या खींचेंगे? इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो पॉइंट आ जाएगा, फिर सर्कल बना देंगे, वो 2 पॉइंट पे काटेगा इसको, उनको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। आगे बात समझ। जैसे ये रहेगा प्रोसेस, पहले 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाओ, 4 सेंटीमीटर कंपास ओपन कर लो और सर्कल बनाओ। 4 का बन गया, अब 6 खोल लो उसको, और सेंटर यही रखना है, 6 खोल के सर्कल बना लो। उधर ही बना ले, अब बन गया, बस अब करो। ये 6 का बन गया, तो ये इसको आगे इंक्रीज कर दो, इस लाइन को, ये पॉइंट ले लो P। अब इसका खींच दे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लंबसंधि बाजे खींच दे। P पे प्रकार रख के आधे से ज्यादा खोल लो। अब बहुत है। P पे अब ऊपर की तरफ चाप लगाओ, नीचे की तरफ लगाओ, मिला दिया। ये M पॉइंट आ गया, अंदर आएगा ये, M आ गया। M पर प्रकार रख के O तक खोल लो प्रकार को। बनाओ। M पर प्रकार रख के O तक खोल लिया। अब M पर प्रकार रख के सर्कल बना दो, जो P को टच करती हो जाएगी, गारंटी है। जा रहा है क्या P को टच करते हुए? M पे प्रकार रख के वृत्त बना दे, सर्कल बना दे। M से लेके O तक ओपन करना है, ठीक है। अब ये जो वृत्त है बच्चों 2 बिंदुओं पे काट रहा है, एक A पे और एक B पे। काट रहा है क्या तुम्हारे वाला? देखो ध्यान से, काट रहा है। नेम दे इनको। दे दिया नेम। अब सिंपल है, अब बस P को A से मिला दे और P को B से मिला दे। PA तथा PB हमारी अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। PA तथा PB हमारी अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। किसी बुराए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाना है। फिर वो कह रहा है कि इसका व्यास बढ़ा लो 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर व्यास बढ़ा लो दोनों तरफ, यानी इधर भी 7 सेंटीमीटर जाना चाहिए, P पॉइंट ले लिया, और इधर भी 7 सेंटीमीटर जाना चाहिए, ये Q पॉइंट आ गया। आगे बोल। बढ़ाए गए व्यास पर स्थित 2 बिंदु P और Q लीजिए। इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। अब ये P और Q जो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट से हमें क्या खींचनी है? स्पर्श रेखाएं। तो बस इधर क्या करेंगे? ये O आ गया,
ओपी का लमसम बाजे खींचेंगे, फिर वृत्त बना देंगे, वो 2 पॉइंट पे काटेगा, पहले इधर वाला बन जाएगा, फिर क्या करेंगे इधर ओ क्यू वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच के फिर पॉइंट आ जाएगा, उससे खींच देंगे वृत्त बना के, फिर इधर बना देंगे। अब तुम खुद सोचो, ये 3 है और वो पूरा 4 है, तो 7 हो गया। तो नोटबुक ऐसे लेके चलें या ऐसे लेके चलें? लैंडस्केप लेनी पड़ेगी। पहले 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त बना दो, केंद्र ओ आ गया इसका, जैसे मर्जी ले लो तुम्हारी। तो इधर भी 7 सेंटीमीटर दूरी पे आ गया, ये 3 है तो बाहर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। सेंटीमीटर टोटल 7 हो गया, 7 का आधा 3.5, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो थोड़ा सा बाहर से जाएगा बस, ठीक है। तो समझ लो यहाँ से जा रहा है, ऐसे खींचते आता है ना, पी पे प्रकार रखा, आधे से ज़्यादा खोल के ऊपर चाप लगाया, नीचे लगाया, फिर ओ से लगा दिया ऊपर और नीचे की तरफ। ऐसे ही सेम वो इसका भी खींच लो साथ की साथ ही, साथ ही है वो, साथ ही लेना था। ओ पे प्रकार रखे ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, फिर क्यू से ऊपर की तरफ नीचे की तरफ। इनको नेम भी दे दिया करो, एस टी, ये एक्स, ये वाई। अब ये जो 2 पॉइंट आए ना, इनको नेम दो, इधर वाले को दे दो एम, इधर वाले को दे दो एन। चलो पहले इतना एम पे रख के, पहले एम पे रख के बना दे, फिर एन पे रख के बना दे। पी और क्यू को टच करते हुए जाएंगे वो। ओ से तो जाएगा ही टच करके, बस हो गया, फिर निकाल दो। अब देखो बच्चों, पहले इधर वाली बना लो, ये ए है और ये बी है। तो तेरे को किसने कहा था कि देख के नहीं खोलना? देख के खोलता, गलत कर देता है, फिर कहता है देख के नहीं खोला मैंने। पी को ए से मिलाओ, पी को बी से मिलाओ। अब ये जो पॉइंट है इसको सी दे दिया, इधर वाले को डी, क्यू को सी से मिला दो और क्यू को डी से भी मिला दो। देखो बच्चों, वो कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का पहले तो एक बनाओ वृत्त, बना लेंगे। फिर वो कह रहा है कि इसके ऊपर 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी है आपको और टेंजेंट्स खींचनी है, उनके बीच में एंगल कितने का हो? 60 डिग्री का हो। ये एंगल 60 का होना चाहिए। हमें कैसे पता चलेगा ये 60 का बनेगा नहीं बनेगा? हम टेंजेंट तो बना सकते हैं, ठीक है। हमें ये भी नहीं पता कि ये पॉइंट कितनी दूर है सेंटर से, कुछ पता नहीं आता, पता कुछ भी नहीं है इसका, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, तुम खुद बताओ, कौन ए कितने डिग्री का है और कौन बी कितने डिग्री का है? एंगल ए और एंगल बी कितने डिग्री के हैं? एंगल ए और एंगल बी कितने डिग्री के हैं बताओ? पी ए और पी बी स्पर्श रेखाएं हैं। पी ए और पी बी क्या है? टेंजेंट है। टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री पे होती है। आगे बात समझ। हम ये सेंटर वाला एंगल फाइंड कर लेंगे, ये 90 है, ये 90 है। ओ एंगल फाइंड करते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी प्लस एंगल ओ।
चारों कोणों का योग कितना होगा? क्यों होगा 360? क्योंकि ये चतुर्भुज बन रहा है, क्वाड्रिलेटर बन रहा है, 4 साइड है ना इसकी, तो एंगल कितना होगा? सम 360। एंगल ए 90, बी 90, ठीक है, और पी है बच्चों 60। एंगल ओ हमें फाइंड करना है। 90 90 180 और 60 240 प्लस एंगल ओ इक्वल 360, तो एंगल ओ आ गया बच्चों 360 माइनस 240 120 आ गया। इसका मतलब अगर हम सेंटर पे 120 डिग्री का कोण बना दें, पहले हम बना लें एक सर्कल। क्या बना लें? एक सर्कल। कितने सेंटीमीटर रेडियस का? 5 सेंटीमीटर रेडियस का। एक सर्कल बना लिया हमने 5 सेंटीमीटर रेडियस का। अब क्या करें हम? ओ पे कितने डिग्री का एंगल बना दें? 120 का। पहला 60 का, फिर दूसरा 120 का चाप होता है, ये 120 का हो गया। ये एंगल कितना हो गया? 120 डिग्री। अब हम ए और बी पे कितने डिग्री का एंगल बना दे? 90 90 का। कैसे? ए पे प्रकार रखे चाप लगा के, ये 60 और 120 और इनके बीच में कितने का लग गया? 90 डिग्री का। समझ गए बात को? अब बी पे बना दिया हमने कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। और वो जहां पे कटेंगे वो पॉइंट आ गया पी, और ये ऑटोमेटिक कितने का बन जाएगा? 60 डिग्री का। और ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आइए बात समझ। बनाओ 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाओ। फाइव सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाओ। फिर इसकी रेडियस बना लो ओ ए। ओ सेंटर पे बच्चों 120 डिग्री का कोण बनाओ प्रकार की सहायता से। ओ ए बना लो पहले। अब आगे से ध्यान रखा करो कि कौन सा डायग्राम कितना नीचे बनेगा नोटबुक के, किधर बनेगा, जिस बिहाफ पे आपका डायग्राम सही बनेगा। समझ रहे हो ना बात को? समझ गए? ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान था। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का पहले वृत्त बना लो, सर्कल बना लो, उसके बाद इस पे 120 बना लो, इन पे 90 90 बना दो। दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक पी आ जाएगा। लास्ट में क्या लिख दो? पी ए एंड पी बी आर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। पी ए तथा पी बी अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हैं जिनके मध्य कोण 60 डिग्री का बनेगा। एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। तेरे को डरा रहे हैं ये ताकि तेरा गलत हो जाए। क्वेश्चन बोल नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? तुम रहने दो, चलो अगले साल बना लेना, अभी बहुत टाइम पड़ा है। हाँ जी, 5th क्वेश्चन कह रहा है 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचो। ठीक है, ए को केंद्र मान के 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचो। बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचो। और दोनों से आपको क्या खींचनी है बच्चों? वृत्त। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाएं खींचो। क्या कह रहा है? 8 सेंटीमीटर का पहले एक लाइन सेगमेंट बनाना है। देखो पहले रफ डायग्राम देखो इसका कैसे, आपको क्या कहना चाहता है वो कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर लंबा एक लाइन सेगमेंट बनाओ। सामने देख ले, इसको मान लेंगे ओ डैश। क्या मान लेंगे? ओ डैश मान लेंगे। कितने सेंटीमीटर लंबा है ये? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ओ पर तो बनाओ 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त। ओ पे तो 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल। 4 सेंटीमीटर ओपन किया, ओ पे रखा और क्या बना दिया बच्चों? सर्कल बना दिया। आगे बात समझ। फिर वो कह रहा है ओ डैश पे बनाओ कितने सेंटीमीटर का? 3 सेंटीमीटर का। तो 3 सेंटीमीटर ओपन किया और ये बच्चों सर्कल बना दिया। समझ गए बात? इतनी बात आ गई समझ? इतना समझ आया ना? 8 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट, उसके बाद 4 सेंटीमीटर का तो ओ पे बना देंगे और 3 सेंटीमीटर का ओ डैश पे बना देंगे। बीच में 1 सेंटीमीटर रह जाएगा ना? समझ गई बात? 4 3 7 ही हुआ, टोटल 8 है। इतनी बात आ गई समझ? अब वो कह रहा है कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से तो इस सर्कल पे टेंजेंट खींचनी है और इस पॉइंट से इस पर टेंजेंट खींचनी है। तुमको सिर्फ इतना ही सोचना है कि ये बाहर एक पॉइंट है। ठीक है, इससे हमको इस पे टेंजेंट खींचनी है। ठीक है, तो मैं अभी बना के दिखाता हूँ, इसी में बना देता हूँ। देखो ये जो पूरी लाइन है, कितने लाइन सेगमेंट कितने का? 8 सेंटीमीटर का है ना?
तो जब अपने इसका लंब समद्विभाजक खींचेंगे तो कहाँ से जाएगा, 4 से जाएगा ना, यहाँ से जाएगा। ठीक है, मान लो ये खींच दिया मैंने, कैसे खींचा वैसे, ओ पे प्रकार के आधे से ज़्यादा खोल के ऊपर चाप लगाया और नीचे चाप लगाया, फिर ओ डैश से लगाया तो वो यही काटेंगे। समझ आ गई बात। ये कौन सा पॉइंट आ गया, एम पॉइंट आ गया। एम से लेके कहाँ तक ओपन कर लूंगा, ओ डैश तक, या एम से लेके ओ तक, बताओ कहाँ तक। एम से लेके ओ डैश, ओ से खींच रहे हैं ना इस सर्कल पे, तो एम से लेके ओ डैश तक खुद ओपन कर लो या ओ तक ओपन कर लो, दोनों बराबर ही होते हैं, क्योंकि ये क्या है, लंब समद्विभाजक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लेकिन प्रकार को रखना एम पे है, एम पे रखे अपने क्या बना देंगे बच्चों, एक सर्कल बनाएंगे। ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है बच्चों, ऑटोमेटिक इसको काटेगा ए पे और इसको काटेगा बी पे। ओ को ए से मिला दिया, ओ को बी से मिला दिया। अब तुम खुद देखो, यही सर्कल इस सर्कल को कहाँ काट रहा है, सी पे और डी पे। तो ओ डैश को और ओ डैश को, तो ये क्या हुआ, इस पॉइंट से तो इस सर्कल के ऊपर स्पर्श रेखाएं टेंजेंट्स आ गई, और इस ओ डैश से इधर वाले के ऊपर क्या आ गई, दोनों टेंजेंट्स आ गई। समझ गए बात को, बिल्कुल आसान था। तो अब क्या करो, पहले 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचो, चलो बनाओ। सेंटीमीटर बच्चे ओपन कर ले कंपास को और ओ पे रख के सर्कल बना दे। ये 8 सेंटीमीटर ओ डैश 8 सेंटीमीटर का बना के ओ पे बच्चों 4 सेंटीमीटर का वृत्त बना दो, और ओ डैश पे बच्चों 3 सेंटीमीटर का बनाओ। अब ओ डैश का लंब समद्विभाजक खींच दे, ओ पे प्रकार रख ले, आधे से ज्यादा खोल के ऊपर की तरफ चाप और नीचे की तरफ चाप, फिर ओ डैश से लगा दे, और ये इसको टच करता हुआ जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि ये 4 सेंटीमीटर है। अब एम से लेके ओ डैश तक खोल के प्रकार को सर्कल बना दो। एम पे प्रकार रख के ओ डैश तक खोल के सर्कल बना दे। एम पे प्रकार रख ओ डैश तक खोले, नेम दे दिया कर साथ के साथ, ओ डैश। नेम नहीं देते ना तब तुमको पता नहीं चलता कहां तक ओपन करना है इनको। एम पे प्रकार रख के ओ डैश तक ओपन करके बच्चों एम पे प्रकार रखो और वृत्त बना दो। बना दिया। अब ये जो वृत्त है बच्चों, अब इनको, ये ए है और ये बी है, इसको तो ओ से मिला दो। एम वाला वृत्त जितनी मर्जी सेंटीमीटर का, एम पे रख के ओ डैश तक खोल ले, फिर बना। तो ये पार जा रहा है सर जी। एम से एम पे रख के, हाँ तो बाहर ही तो जाना चाहिए, को टच करेगा उसको ओ से मिला दो। इधर सी और डी आ गए, ये सी है और ये डी है, इनको ओ डैश से मिला देंगे। इस तरीके से जाएगा बच्चों, टच करते हुए जाएगा। याद रखना सर्कल को अंदर से नहीं काटेगा, स्पर्श करते हुए ही जाएगी स्पर्श रेखा। आगे बात समझ बन जाएगा, बहुत वक्त पड़ा अभी। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन देखो इसका 6th 7 नंबर अपने को नहीं करना,
बस 6th ही करना है। सिक्स नंबर देखो बच्चों क्या कह रहे हैं, देना बुक। देखो बच्चों 6 नंबर क्या कह रहा है हमें, वो कह रहा है एक ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है? समकोण त्रिभुज है बच्चों। ABC एक समकोण त्रिभुज है। AB 6 है, BC कितना है? 8 है। तो पहले रफ स्केच बना रहा हूं, इधर देखो, ये B है 90 डिग्री का। AB कितना का है बच्चों? उसने 6 सेंटीमीटर। और BC कितना का है बच्चों? 8 सेंटीमीटर। ठीक है। B से AC पर आपको क्या खींचना है? परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर खींचना है। ठीक है। और उसके बाद हमें एक ऐसा सर्कल बनाना है जो B, C और D इन तीनों पॉइंट से होके जाए। और वो सर्कल जब बन जाएगा, B, C और D से जो होके एक सर्कल जाएगा, वो जब बन जाएगा, उस सर्कल पे A पॉइंट से क्या खींचनी है? टेंजेंट खींचनी है, स्पर्श रेखाएं खींचनी है। ठीक है। तो बच्चों मैं बना के दिखाता हूं। ठीक है। बनाने के बाद आप देखना क्या वो आपसे बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है। पहले पॉसिबिलिटी देखते हैं। पहले तो बच्चों AB बनाया हमने 6 सेंटीमीटर का। ठीक है। AB 6 सेंटीमीटर का। B पे कितने डिग्री का एंगल? 90 डिग्री। 60, 120 इनके बीच में आ गया बच्चों 90 बन गया। B से C कितना है? 8 सेंटीमीटर है। तो ये 8 सेंटीमीटर का बच्चों आर्क लगा दिया मैंने। ये क्या आ गया मेरे पास? C पॉइंट आ गया। C को ज्वाइन कर दिया A से। ठीक है। अब बात करते हैं कि B से इस AC पे क्या खींचना है बच्चों? परपेंडिकुलर खींचना है। B से AC पर क्या खींचना है? परपेंडिकुलर खींचना है। तो B जो पॉइंट है एक बाह्य बिंदु है। इस AC के ऊपर नहीं है, ये इसके बाहर स्थित है। जब भी कोई पॉइंट लाइन से दूर हो, उस कंडीशन में उस लाइन के ऊपर उस पॉइंट से परपेंडिकुलर कैसे खींचा जाता है या लंब कैसे खींचा जाता है, ये तुमने सीखा था 7th क्लास में, जो तुम हम भूल चुके हो परमात्मा की दया से। वो कैसे खींचा जाता है मैं आपको बता देता हूं। आपको B पे कंपास रखना है और इस लाइन से आगे तक ओपन करना है। जैसे यहाँ इतना ओपन कर लिया, यहाँ तक सिर्फ। ठीक है। B पे कंपास रखा, यहाँ तक ओपन करके फिर आप आर्क लगा दोगे, ऐसे लगा दिया। अब आपको ये 2 पॉइंट मिलेंगे। एक तो मिलेगा बच्चों, इसको मैं लिख देता हूँ M, ये मिल गया N। ठीक है। 2 पॉइंट मिले M और N मिले। MN का क्या खींचोगे? वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लंब समद्वि भाजक, जो B पॉइंट से होके जाएगा। लाते मतीला उड़ जाएगी ऐसे करते करते टेक ऑफ हो जाएगी सीधी। MN का लंब समद्वि भाजक, M पे प्रकार रखा, N तक ओपन किया, ऊपर की तरफ चाप लगाया, नीचे की तरफ चाप लगाया, फिर N से यहां पे लगाया, ये ड्रॉ कर दिया। ये B से AC के ऊपर क्या आ गया बच्चों? लंब आ गया। और ये पॉइंट कौन सा है? देखो D। आगे बात समझ। अब हमें एक ऐसा सर्कल बनाना है जो B, C और D इन तीनों पॉइंट से होके जाए। ऐसा सर्कल बनाने के लिए जब भी हमें एक ट्रायंगल के बाहर एक सर्कल बनाना होता है जो तीनों पॉइंट से होके जाए, ये ट्रायंगल ही तो है, BCD त्रिभुज ही तो है। हमें एक ऐसा सर्कल बनाना है जो इन तीनों पॉइंट से होके जाए। तो वो कैसे बनता है? इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना होता है। इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना होता है। दोनों जहां पे काटते हैं उस पॉइंट से किसी एक शीर्ष तक, O से लेके A तक, ये O मान लिया, O से A, B या C तक, कहीं तक भी कंपास ओपन करके हम जब सर्कल बनाते हैं तो वो तीनों को टच करता हुआ जाता है। दिस मीन्स हमें क्या करना है? CD का और BC का लंब समद्वि भाजक खींचना है।
जैसे सी डी का मैंने खींचा, आधे से ज़्यादा खोला ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, फिर डी से इन्हें काट दिया, ये बन गया। अब किसका खींचूंगा? बी सी का। सी पे प्रकार रखा, आधे से ज़्यादा ओपन किया, इधर फिर बी से इधर फिर इधर, ये चला गया। ठीक है, ये दोनों कहाँ पे काटे? इस पॉइंट पे काट दिए, ओ पे। ओ पे प्रकार रखना है और सी तक ओपन करना है और चेक करना है कि डी भी उतना ही होना चाहिए और बी भी उतना ही होना चाहिए। ओ पे प्रकार के सी तक ओपन करना है, ओ सी, ये ओ सी, ये ओ बी और ये ओ डी, ये तीनों बराबर होंगे, तीनों बराबर होंगे। और यानी कि जब आप सर्कल बनाओगे तो वो तीनों को टच करते हुए जाएगा। बन गया सर्कल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो सर्कल है इस पे स्पर्शरेखाएं खींचनी है। कहां से? इस ए पॉइंट से। तो ए पॉइंट से खींचनी है तो पहले इस ए पॉइंट को इसके सेंटर से मिलाऊंगा। ठीक है, अब ये जो ओ ए है इसका क्या खींचूंगा? लंबसंधि भाजक। ओ पे प्रकार रखा, आधे से ज्यादा खोला, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, फिर ए से ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ, और ये लंबसंधि भाजक खींच दिया, ये एम पॉइंट आ गया। अब एम से लेके ए तक प्रकार खोलूंगा और एक वृत्त बनाऊंगा। ये जो वृत्त है इस वृत्त को दो पॉइंट पे काट रहा है। देखो, एक ये रहा एक्स और इधर ढूंढ लो, एक ये रहा वाई। इस एक्स को इस ए से मिला दिया, ठीक है, और इस ए को इस वाई से भी मिला दिया। ये वो डायग्राम है जो आपको चाहिए था। ठीक है, जी थोड़ा बहुत समझ आ गया। भले ही पूरा समझ आ गया हो, लेकिन ऐसा डायग्राम कभी भी एग्जाम में नहीं आता। आगे बात समझ। इसलिए बच्चों ये क्वेश्चन आप वैसे ही रख लो अपने सुविधा के लिए। ठीक है, आगे बात समझ। तो अब लास्ट एक क्वेश्चन और पढ़ लो बस। क्या कह रहा है? बोलो बोलो जल्दी, 7 नंबर क्वेश्चन जल्दी से बोल दो, वैसे ही समझा देता हूँ बस। वो कह रहा है कि एक सर्कल बनाओ, किसकी हेल्प से? बैंगल की हेल्प से या चूड़ी की सहायता से एक सर्कल बना लिया। अब जब हम चूड़ी की सहायता से कोई सर्कल बनाते हैं तो क्या हमें सेंटर पता होता है? नहीं पता होता ना। सेंटर कब पता होता है? जब हम कंपास की हेल्प से बनाते हैं। तो हमें इसका पहले सेंटर चाहिए। इसके ऊपर इसका सेंटर फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है? इसका केंद्र ज्ञात करने के लिए इसके ऊपर कोई 3 पॉइंट लो, ए बी सी, इन तीनों को आपस में मिलाओ। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचने हैं। ए बी का खींचा, आधे से ज्यादा कंपास खोल के चाप लगाए और ये आ गया। ठीक है, और ऐसे ही बच्चों बी सी का हमने ड्रॉ कर दिया, लो ये आ गया। ये दोनों जहां पे काटेंगे वो सेंटर आएगा। जब भी सर्कल का सेंटर फाइंड करना हो उस पर 3 पॉइंट लो, ट्राइंगल बन गया एक तरीके से। अगर इसको भी ज्वाइन कर दे तो इन दोनों साइड के क्या खींचोगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दोनों जहां पर काटेंगे वो सेंटर होगा हमेशा। इसके बाद वो क्या कह रहा है? सेंटर तो आ गया। के बाद एक बिंदु लीजिए। अब क्या कह रहा है कि अब इस सर्कल के बाहर एक पॉइंट ले लो, कहीं भी ले लो। उसने ये नहीं बताया कितने सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, कोई भी पॉइंट लिया। इस पॉइंट से बच्चों आपको इसके ऊपर स्पर्शरेखा खींचनी है। अब तो आसान है। क्या खींचेंगे? इसका लंबसंधि भाजक खींचा, ऊपर की तरफ चाप, नीचे की तरफ, ओ से ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। तो ये आ गया बच्चों इसका लंबसंधि भाजक। ये एम पॉइंट आ गया। एम से लेके ओ तक प्रकार खोल के वृत्त बना दिया। ये वृत्त एक्स और वाई पे काटेगा। पी को एक्स से मिला दिया और पी को वाई से मिला दिया। ये आप वैसे बना सकते हो। ठीक है, जैसे ये मेरा कई बार सर्कल को काट जाता है ना, तो आप वाला नहीं काटेगा क्योंकि आपके पास कंपास है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये 11.2 कंप्लीट हो चुकी है अपनी और 11वां चैप्टर खत्म। ठीक है।